अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा छोटा सा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे सिग्नल्स के बारे में। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के बारे में और सिग्नल्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। इनको डिटेल में देखेंगे डायग्राम के साथ। उसके अलावा इसकी डिटेल भी देखेंगे ये सिग्नल्स का काम क्या है। तो चलते हैं हम लोगों का टाइम वेस्ट किए ऑन स्क्रीन। जी दोस्तों, स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन में। पहले डेफिनेशन देखते हैं सिग्नल्स होता क्या है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर लाइट वेव्स रिप्रेजेंटिंग डाटा आर कॉल्ड सिग्नल्स। हमारे पास या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या लाइट वेव्स होती हैं जिनको हम सिग्नल्स कहते हैं। तो सिग्नल्स हमारे पास दो तरह का होता है। एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन सिग्नल होता है, दूसरा होता है डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन सिग्नल्स होता है। तो ये इनकी टाइप्स हैं, इनको मज़ीद आगे हम देखते हैं। जी दोस्तों, शेप ऑफ सिग्नल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एनालॉग सिग्नल जो होता है ये कंटिन्यूस चेंज होता है, मतलब हर लम्हे तब्दील होता रहता है और ये इसकी शक्ल आपको सामने नज़र आ रही होगी। और जो डिजिटल सिग्नल होता है ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस होता है, मतलब इसमें डिस्क्रीट वैल्यू होती है 0 या 1 होता है, यानी इसमें मसलसल चेंज नहीं होती है। तो दोनों का कंपैरिजन डायग्राम के जरिए नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये डिजिटल सिग्नल्स हैं और ये ऊपर वाला जो है ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स हैं। चलते हैं डिटेल की तरफ। जी दोस्तों, आगे आ चुका है एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन कैसे होती हैं। इसमें ट्रांसमिशन का तरीकाकार हम पढ़ते हैं। तो द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स और इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस वेव्स इज कॉल्ड एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन वो होती है जिसमें डाटा जो है वो एनालॉग की शक्ल में, सिग्नल्स की शक्ल में, एनालॉग सिग्नल्स की शक्ल में ट्रांसमिट होता है। तो कहता है द एनालॉग सिग्नल्स कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल वेव्स। तो ये मतलब बिजली की मुसलसल वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं जिनकी शक्ल में ये डाटा ट्रांसमिट होता है। दिस वेव, ठीक है। तो ये वेव है, इसको दुरुस्त कर देता हूँ। दिस वेव इज़ कॉल्ड ए कैरियर वेव्स। कैरियर वेव्स वो होती हैं जो असल जो है सिग्नल्स को लेके जा रही होती हैं। द लाइट वेव्स, साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स आर एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। तो ये एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल मैंने बता दी है, जिसमें रोशनी की लहरें हैं हमारे पास, या हमारे पास रेडियो की हैं, या हमारे पास और जो है साउंड आवाज़ की लहरों की बात हुई है। ये सारे जो सिग्नल्स की आम मिसालें हैं। चलते हैं नेक्स्ट। जी दोस्तों, आगे है एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन में दो टर्म्स आ चुकी हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। क्या होता है? तो असल में फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास सिग्नल्स की तादाद, द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव्स रिपीट्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास कि नंबर ऑफ साइकिल हम कह सकते हैं या नंबर ऑफ टाइम्स कह सकते हैं, यानी कितनी दफ़ा जो है चक्कर मुकम्मल हुए हैं किसी ख़ास वक्त के अंदर, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज़ में बयान करते हैं। छोटा यूनिट इसका हर्ट्ज़ है और बड़े यूनिट किलो हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़, गीगा हर्ट्ज़ होता है। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ को हम सिंबल के तौर पर HZ लिखते हैं, H बड़ा और Z छोटा सा लिखते हैं। नेक्स्ट आ गया है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है उस सिग्नल्स की हाइट की हम बात करेंगे कि सिग्नल्स की हाइट ज़्यादा हो या कम होती है, उसको हम कहते हैं किसी खास वक्त के अंदर। द हाइट ऑफ ए वेव विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन हो चुकी है कि हमारे पास किसी खास वक्त के अंदर जो है किसी भी वेव की, किसी भी लहर की जो बुलंदी होती है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। चलते हैं नेक्स्ट। जी हाँ, आगे आ चुका है डाटा डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। अब डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन जो है डिजिटल डाटा सिग्नल्स की तरह होते हैं हमारे पास। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स इज कॉल्ड डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। इसका मतलब है डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स की तरह ट्रांसमिट होता है, उससे हम कहते हैं डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन होती हैं। ए डिजिटल सिग्नल्स कंसिस्ट ऑफ individual electrical pulses and that represents bits grouped together into bytes। तो कहता है ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं बाइट्स को, मतलब एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं। ए मॉडम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे मॉडम जो है हमारे पास यूज़ होती है। इसका काम क्या होता है? डिजिटल डाटे को एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। ये कहाँ पर यूज़ होती है? जब हम नेटवर्क
को यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो सेंडिंग डिवाइस की तरफ जो होती है, इसलिए क्या करना था, डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और रिसीविंग साइड पे जाके जो मॉडेम होता है वो एनालॉग को दोबारा डिजिटल कन्वर्ट करके सिस्टम को भेज देता है। तो इनटू डिजिटल फॉर्म एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब होता है हाई रिप्रेजेंट 1, हाई से बाद जो है सिग्नल ऑन जो है वो 1 होता है एंड लो रिप्रेजेंट 0। तो ये 0 और 1 की शक्ल में हमें रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमें पता है जो डिजिटल होता है वो 0 और 1 में होता है, जो कि कंप्यूटर की ज़बान है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ चुकी है हमारे पास लास्ट स्लाइड है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की खसूसियात कौन सी होती हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिखी जो मेजर है। पहला है डिलीवरी। डिलीवरी से बड़ा डाटा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त जगह पे पहुंचना चाहिए। द डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स डिवाइस टू करेक्ट डेस्टिनेशन डिवाइस, जहाँ से भेजा गया और जहाँ पे भेजना है वो दुरुस्त जगह पे पहुंच जाए डाटा। दूसरा है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है डाटे में जो है उसमें कोई गलती ना हो, अगर डाटा जो है कोई गलती आ गई है उसको दुरुस्त करके डाटे को दोबारा भेजा जाए और डाटा बिल्कुल सिक्योर और करेक्ट भेजा जाए, दुरुस्त भेजा जाए। द डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड एक्यूरेटली इफ़ देयर एनी एरर अकर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डाटा मस्ट बी रीट्रांसमिटेड। मतलब है जब हम डाटा को भेजने के दौरान कोई मसला आ जाता है तो उसको दोबारा फिर डाटा को दोबारा सेंड किया जाता है, भेज दिया जाता है। उसके बाद तीसरा है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब होता है यानी विद इन टाइम, टाइम के पाबंद होता है कि जितना टाइम हो उतने टाइम के मुताबिक डाटा को सेंड किया जाए। डाटा मस्ट बी डिलीवर विद इन टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये रियल टाइम सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद सेकंड का जो है टाइम डिले हो जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, बिकॉज डाटा बिकम्स यूजलेस इफ़ इट इज़ डिलीवर्ड लेट। तो अगर डाटा थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो वो बेकार हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन टेलीविज़न ट्रांसमिशन द वीडियो सिग्नल्स मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन टाइम एज दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिले। जिस तरह हम टेलीविज़न की जो है ट्रांसमिशन बिल्कुल डिले नहीं होता, जो है वो टाइम टू टाइम सेंड हो रहा होता है सिग्नल। दिस काइंड ऑफ डिलीवरी इज़ कॉल्ड रियल टाइम ट्रांसमिशन। तो ये टेलीविज़न की मिसालें हैं कि सिग्नल के पीछे सिग्नल चल रहा होता है, अगर सिग्नल में थोड़ा डिले आ जाए तो हमारे पास जो पिक्चर हमें नज़र आ रही है वो अच्छे तरीके से ना नज़र आए। तो ये था हमारे पास छोटा सा लेक्चर जो है हमने कम्युनिकेशन जो है चैनल्स के सॉरी कम्युनिकेशन के दौरान हमने सिग्नल्स की बात की कि सिग्नल्स जो है उनकी टाइप्स देखी हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आखिर में बयान कर दी हैं और उसके डायग्राम भी हमने देखी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर कुछ समझ आया होगा। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम जल्द हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।